Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will start chapter number 8, Misville the Otter. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic Misville the Otter. तो यहाँ पर थोड़ा सा राइटर के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो राइटर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, राइटर है गेविन मैक्सवेल। तो गेविन मैक्सवेल रहते हैं कैमस फियरना के कॉटेज के अंदर और ये जगह है वेस्ट हाईलैंड्स में, स्कॉटलैंड में। तो मैक्सवेल कहते हैं कि जब उनके डॉग जॉनी की डेथ हो गई थी तो दोबारा से मैक्सवेल ने जो है वो एक पेट डॉग कुत्ता पालने का दोबारा सोचा। लेकिन फिर कुछ उनकी लाइफ में ऐसा इंटरेस्टिंग हुआ कि उन्होंने कुत्ते की जगह एक ऑटर पाल लिया था। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट में दिया गया है वो जो है मैक्सवेल के शब्दों का हूबहू ट्रांसलेशन है। तो राइटर कहते हैं कि अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 ये जो है ट्रैवल करते हैं साउदर्न इराक, और उस समय उनके दिमाग में एक बात आई थी कि उनको जो है एक कुत्ते की जगह पर एक ऑटर पाल लेना चाहिए। तो इन्होंने अपने ये मन की बात शेयर करी थी अपने एक दोस्त से कैजुअली, और मैक्सवेल के दोस्त ने ये कहा था कि अगर आपको ऑटर ही पालना है तो सबसे बेस्ट जो ऑटर है वो आपको मिलेगा टिग्रिस मार्शेस के अंदर, क्योंकि यहाँ इस जगह पर जो ऑटर है उसको अरब लोगों के द्वारा पाला भी जाता है। तो ये सीधे जा रहे थे कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस बसरा के अंदर अपनी डाक को कलेक्ट करने के लिए, जो कि यूरोप से आई थी। वहाँ जब ये पहुँचते हैं तो पता चलता है कि मैक्सवेल के दोस्त की मेल तो आ गई थी लेकिन इनकी मेल नहीं आई थी। तो ये वेट करते हैं और फिर बाद में जब कोई रेस्पॉन्स नहीं होता तो ये कोशिश करते हैं टेलीफोन ट्राई करने की, लेकिन किसी वजह से जो है टेलीफोन कॉल बुक नहीं हो सकी। पहले दिन तो जो है आउट ऑफ ऑर्डर था लाइन, सेकेंड डे किसी रिलीजियस इवेंट की वजह से वैसे बंद था, और तीसरे दिन जो है किसी ब्रेकडाउन की वजह से जो है दोबारा से टेलीफोन एक्सचेंज बंद था। तो तीसरे दिन जब इन्होंने कोशिश करी टेलीफोन कॉल बुक करवाने की तो जो है उस दिन किसी ब्रेकडाउन की वजह से जो है ये कॉल नहीं कर सके। तो इनके दोस्त जो है रवाना हो जाते हैं और वो अरेंज करते हैं कि विद इन अ वीक ये उससे मिलेगा, मैक्सवेल विद इन अ वीक उससे मिलेगा। और 5 दिन के बाद इसके हाथ में एक चिट्ठी आती है। तो ये चिट्ठी लेकर के आते हैं 2 अरब और उनके हाथ में एक थैला भी था। तो इस चिट्ठी में उसके जो दोस्त थे, मैक्सवेल का जो दोस्त था जो यहाँ से रवाना हो गया था बसरा से पहले ही, और जिससे तय हुआ था मिलने का विद इन अ वीक, तो उसने एक चिट्ठी के साथ में तो अरब लोगों को भेजा था और कहा था कि ये रहा तुम्हारा ऑटर। तो जैसे ही मैक्सवेल ने वो बोरा खोला तो उस बोरे के खोलने के साथ में ही मैक्सवेल के जीवन का वो चरण स्टार्ट हो गया जो तब तक खत्म होने वाला नहीं था जब तक मैक्सवेल खुद नहीं चाहे। तो ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देता था जैसे कोई ड्रैगन हो। जिस समय मैक्सवेल के पास से ऑटर लाया गया उस समय पूरा मिट्टी में सना हुआ था और मिट्टी सूख चुकी थी। तो इसके ऊपर की मिट्टी जो है बिल्कुल ऐसे लग रही थी मानो सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स, और मड का कोई आर्मर पहना हुआ हो। तो बीच बीच में जहाँ कहीं मिट्टी हल्की सी झड़ी हुई दिखाई दे रही थी वहाँ से मैक्सवेल को इसका ट्रू कलर दिखाई दे रहा था, चॉकलेटी ब्राउन, और उसके वो उन वेलवेटी फर को भी देख सकता था। तो उसने उसका नाम रखा मिसविल। तो मैक्सवेल ने उसका नाम रखा मिसविल। तो एक्चुअली ये एक ऐसी प्रजाति है जिसका नामकरण जो है साइंटिस्ट ने किया है। इसका जो नाम दिया गया है वो है ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलाटा मैक्सवेल या मैक्सवेल्स ऑटर। तो पहले 24 आवर मिस जो उसके घर में आया था तो पहल तो उसने कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। वो जितनी दूरी हो सकता था उतनी दूरी बना करके रखी हमारे मैक्सवेल से,
लेकिन दूसरे दिन के साथ में ही ऑटर ने जो है अपने सराउंडिंग में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। तो मैक्सवेल ने क्या किया कि ऑटर के लिए एक बॉडी बेल्ट बनाई, और जो पहली बार वो उसको बाथरूम में लेकर के गया तो उस ऑटर ने बाथरूम में इतनी धमा चौकड़ी मचाई मानो बाथरूम के अंदर कोई ऑटर ना हो बल्कि कोई हिप्पोपोटेमस घुस गया हो। तो ऑटर के कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ बड़ी क्लियर होती है कि अगर पानी बाथरूम के अंदर है या पानी कहीं भी दिखाई दे जाता है तो पानी ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए। पानी या तो फैला हुआ होना चाहिए या पानी ऑन द मूव होना चाहिए, क्योंकि ठहरा हुआ पानी प्रोवोक करता है ऑटर्स को। तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स था जो अभी अभी पता चला है मैक्सवेल को जब उसने ऑटर पालने की शुरुआत करी थी। तो धीरे धीरे जो है वो मिसबिल ऑटर अपने नाम से रेस्पॉन्ड करने लगा। जब कभी मैक्सवेल उसका नाम पुकारता तो अपने नाम से रेस्पॉन्ड करने लगा, और मोस्टली वो अपना टाइम जो है खेलने में बिताता था। तो वो घंटों घंटों खेले करता था। तो वो मिसबिल जो ऑटर है वो घंटों तक खेला करता रबड़ की बॉल से, और वो उस रबड़ की बॉल से ठीक वैसे ही खेला करता था जैसे कोई फुटबॉल खिलाड़ी जो है किसी फुटबॉल के साथ में खेलता है। और हैरान तो वो तब कर देता था हमारे मैक्सवेल को जब अपनी गर्दन से पावरफुल फ्लिक मारा करता था और एक सरप्राइजिंग डिस्टेंस तक उसको पहुंचा देता था। इसके साथ साथ वो पीठ के बल लेट करके जो है ऑब्जेक्ट्स को जिगल करता था, अपनी पॉज में मार्बल्स को लेता था, और सबसे फेवरेट टाइम पास उसका होता था जब वो अपनी पीठ के बल लेट करके जो है मार्बल्स को अपने पॉज में और अपनी बैली पर जो है रोल करता था। और कमाल की बात ये थी कि कभी भी कोई भी मार्बल या कोई भी ऑब्जेक्ट राउंड जो जिससे वो खेला करता था कभी नीचे गिरा नहीं। तो जब तक राइटर बसरा में रहा, राइटर कहता है कि जब तक वो बसरा में रहा उसे कोई दिक्कत परेशानी पेश नहीं आई, लेकिन जब उसके दिमाग में ख्याल आया कि भैया मेरे को तो वापस लंदन लौट करके जाना है, तो उसकी रूह कांप गई। तो उस नोटी से ऑटर को जो है इंग्लैंड कैसे लेकर के जाए ये परेशानी थी मैक्सवेल की, क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइन ने साफ साफ मना कर दिया था कि किसी भी जानवर को जो है वो किसी भी वे में अलाउ नहीं करेंगे प्लेन के अंदर। तो उसे जो है 2 फ्लाइट बुक करवानी पड़ी दूसरी एयरलाइन से, पहली तो बसरा से पेरिस, पेरिस से लंदन। तो वहाँ पर उसने जो है एयरपोर्ट कर्मचारियों को साफ साफ बता दिया कि भाई ऐसी सी बात है, उसके पास में एक ऑटर है और वो उसको अपने साथ लेकर के जाएगा। तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने उसको साफ साफ कह दिया है कि 18 इंच का एक बक्सा आप लेकर के चल सकते हो, और वो बक्सा भी आपको अपने पैरों के पास में रखना पड़ेगा। अगर आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली आप अपने ऑर्डर को लेकर के आ सकते हो। तो ये सुनने के बाद में जो है मैक्सवेल ने तुरंत ही 18 इंच का एक लकड़ी का बक्सा बनवा दिया और उसको रख लिया। लेकिन जिस दिन उसको रवाना होना था बसरा से पेरिस, ठीक उसी दिन फ्लाइट रवाना होने के 1 घंटे पहले ही उसने ऑटर को उस बॉक्स के अंदर डाला, इस उम्मीद में कि वो उस बॉक्स में रहने की थोड़ी सी आदत डेवलप कर लेगा और फटाफट वहाँ से वो रवाना हो गया। लेकिन जब वो वापस लौटा तो पाया कि बिल्कुल खामोशी थी उस बॉक्स के अंदर, और जो किनारियाँ थी वहाँ पर खून के धब्बे नज़र आ रहे थे। तो घबराहट में जब उसने बॉक्स का ढक्कन खोला तो पाया कि ऑटर ने मारे घबराहट के जो है उस बॉक्स की एजेस को तोड़ दिया था, और जो नुकीले किनारे थे उसके चुभ गए थे, जिसकी वजह से थोड़ा खून निकल गया था, और उस खून के धब्बे ही उस बॉक्स के एजेस पर लगे हुए थे। अब टाइम तो था नहीं, तो एयरपोर्ट जो है वहाँ से 5 माइल्स की दूरी पर था और 10 मिनट के अंदर अंदर फ्लाइट रवाना होने वाली थी। तो बेमन से मैक्सवेल ने ऑटर को दोबारा से बॉक्स के अंदर डाला, नीचे आया, लिड को हालांकि उसने लॉक नहीं किया, हाथ से प्रेस करके रखा और गाड़ी में बैठ करके ड्राइवर से कहा कि उसके पास में मात्र 10 मिनट है, एयरपोर्ट 5 मील है, तो फटाफट पहुंचा दे। तो ड्राइवर ने भी बुलेट की रफ्तार से गाड़ी को दौड़ाया और सीधा एयरपोर्ट पहुंचाया। एयरपोर्ट पर जो प्लेन है वो रनवे पर ही खड़ा हुआ था और मैक्सवेल का ही वेट कर रहा था। तो जो फ्लाइट अटेंडेंट से थोड़े से चिड़े हुए थे, क्योंकि उसी की वजह से फ्लाइट डिले हो रही थी। तो फ्लाइट के अंदर आता है और अंदर आने के बाद में बॉक्स को अपने गोद में रख लेता है
और जो एयर होस्टेस है उसको बुला करके जो है एक मछली का पैकेट उसे हैंड ओवर करता है और उसको कॉन्फिडेंस में लेता है कि अभी थोड़ी देर पहले, हाफ एन आवर पहले क्या क्या इवेंट्स घटनाएं हुई है। तो वो जो एयर होस्टेस है वो भी काफ़ी जो है जेनरस थी, बिग हार्टेड लेडी थी, और उसने जो हेल्पफुल रवैया शो किया उसको देख करके मैक्सवेल के दिल में उस एयर होस्टेस के लिए जो है काफ़ी रेस्पेक्ट बढ़ गई। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ऑटर की असली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जो अब उसको पता चलने वाली थी। तो अब सब कुछ जब ठीक चल ही रहा था कि अचानक से ऑटर जो है उस बॉक्स का ढक्कन खोल करके बिजली की फुर्ती से फ्लाइट के पीछे की तरफ गायब हो गया। और जैसे ही फ्लाइट में वो पीछे की तरफ भाग करके गया तो फ्लाइट में चीख पुकार मच गई। सब चिल्लाने लगे, चूहा चूहा चूहा। तो एक लेडी जो है हमारे घबराहट के उछल गई और मैक्सवेल ने देखा कि उसका ऑर्डर एक सरदार जी के सीट के ठीक नीचे जो है गायब हुआ है। तो सरदार जी जिसने वाइट कलर की पगड़ी पहन रखी थी, तुरंत ही जो है मैक्सवेल ने छलांग लगा दी उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया। तो वो अपनी सीट पर आए उससे पहले एयर होस्टेस आकर के बोलती है, सर आप अपनी सीट पर बैठे, मैं आपके ऑटर को अभी ढूंढ करके लेकर के आती हूँ। तो उसकी गर्दन में दर्द हो रहा था और अभी वो सोच ही रहा था कि यार ऑटर कहाँ, कैसे, किधर भाग गया। तभी उसको अपने पैरों के पास वही जानी पहचानी चिटर की आवाज़ सुनाई दी। तो नीचे पैरों में मिसबिल जो ऑटर था वो घुटनों के पास में बैठ करके अपनी नाक साफ कर रहा था। तो ये एक फ्लाइट का बहुत ही रोमांचक दृश्य था जब वो उस ऑटर को लंदन लेकर के जा रहा था। तो राइटर आगे ये कहता है कि लंदन में वो 1 महीना तक जो है साथ में रहे और उसका जो फेवरेट टाइम पास था लंदन में भी वो था खिलौनों के साथ में खेलना। तो पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर के फ्रूट और एक कछुए का शेल और एक टेरापिन शेल वो जो है बसरा से लेकर के आया था उसके नेटिव मार्शे से, जिससे वो खेलता था। तो पिंग पोंग बॉल के साथ में उसने खेल इन्वेंट किया था। जो उसका ख़राब सूटकेस था, उस सूटकेस के जो लॉक ख़राब हो गया था, उसकी ऊंची वाली साइड से वो बॉल को रोल करता और नीचे वाली साइड पर बॉल के पहुंचने से पहले ही वो उस पर ऐसे झपट्टा मारता मानो वो कोई जानवर हो। तो घर के बाहर उसको लेकर के जाता था मैक्सवेल घुमाने के लिए, एक्सरसाइज करवाने के लिए। तो जाते समय तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन आते समय उसकी एक बहुत गंदी आदत थी कि मैक्सवेल के घर के ठीक सामने एक सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल था। और तो मैक्सवेल के घर के ठीक सामने एक प्राइमरी स्कूल था और उस स्कूल की जो दीवार है फ्रंट वाली वो 2 फुट की हाइट के समथिंग रही होगी। तो मिसबिल ऑटर जब वापस लौटता था घूम फिर करके, तो वो जो है अपने मालिक मैक्सवेल को उस तरफ ले जाता था और जंप करके सीधा जो है उस 2 फीट की दीवार को जंप करके सीधा और स्कूल के यार्ड में बड़ी धमा चौकड़ी मचाता था। 30 फीट का वो यार्ड था और उस यार्ड की पूरी लेंथ में वो धमा चौकड़ी मचाता था। तो जितने भी टीचर्स थे, वहाँ का स्टाफ था, पढ़ने वाले जो बच्चे थे, वो हेल्पलेस होकर के जो है उसकी धमा चौकड़ी को देखते रहते थे। तो मैक्सवेल अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि जो एवरेज लंदनर है शायद उनको नहीं पता कि ऑटर होता क्या है। तो बता रहा है कि ऑटर जो है एनिमल्स का एक ग्रुप है, मस्टेलाइन कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं, उस कैटेगरी का एक सदस्य है ऑटर। और इस मस्टेलाइन कैटेगरी के अंदर जो जानवर इंक्लूड है उनमें है बैजर, मोंगूज, वीजल, स्टॉट, मिंग और दूसरे वैसे ही छोटे जानवर। तो उसको जो है लगातार कुछ ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ा था जो कि बेसिर पैर के होते थे रिगार्डिंग द ऑटर। तो हर बार वो ये कहे करके थक गया था कि उसने जो भी जानवर पाला है ये मस्टलाइन कैटेगरी का एक ऑटर है, लेकिन फिर भी जो लोग सवाल पूछते थे बेसिर पैर के,
उन सवालों को सुन करके मैक्सवेल की हंसी छूट जाया करती थी। जैसे क्या सवाल पूछा करते थे, जैसे कई बार लोगों ने उसको पूछा रैंडम गैस करके, ये शायद कोई बेबी सील है, कोई स्क्वेरिल है या कोई वॉलरस है। तो ये सुन करके मैक्सवेल खूब हंसता था। तो एक बार तो किसी ने उस ऑर्डर को हिप्पो तक कह दिया था, किसी ने बीवर कहा, किसी ने बियर कप कहा, किसी ने लेपर्ड कहा, और एक बार तो किसी ने उसके ऑर्डर को ब्रोंटोसॉर तक कह दिया था। लेकिन सबसे शानदार सवाल जो वो कहता है, जो किसी ने पूछा था, वो पूछा था एक लेबर ने। तो एक दिन जब वो अपने ऑर्डर को घुमा करके घर लौट रहा था, तो एक लेबर जो है स्ट्रीट में एक होल को डिग कर रहा था। तो बड़ी देर तक वो जो है उस ऑर्डर को घूरता रहा, और बाद में जब वो थोड़ा पास पहुंचा तो उसने अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखा और बड़े सरप्राइजिंग मैनर में उससे पूछता है, क्या पूछता है, तो सर कुड यू टेल मी व्हाट इज दैट सपोज टू बी, कि आप जिसको लेकर के घूम रहे सर ये जानवर कौन सा है। तो ये एक ऐसा सवाल था जो लॉजिकल था। तो इसी के साथ हम आज के इस चैप्टर को एंड करते हैं। अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।